नमस्कार साथियों, अपना सितंबर करंट अफेयर का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए। आज ही सितंबर का करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका अक्टूबर का स्टार्ट किया जाएगा। दौसा में आबानेरी फेस्टिवल 2025 का आयोजन है। किया गया तो आबानेरी महोत्सव 2025 का आयोजन दौसा जिले के आबानेरी में प्रसिद्ध चांद बावड़ी के पास 26 से 27 सितंबर 2025 को आयोजित किया गया था। तारीख कभी भी नहीं बजेगा आपको एग्जाम के अंदर। इस महोत्सव के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने, याद रखना है, मिट्टी के दीपक जलाकर लोकल फॉर वोकल या वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। किसने दिया था? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। वोकल फॉर लोकल का संदेश दौसा में अब्बानेरी फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया था। IFTM टॉप रेसा ट्रेवल मार्ट पेरिस के अंदर 23 से 25 सितंबर 2025 को पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ था। IFTM टॉप रेसा ट्रेवल मार्ट पेरिस 23 से 25 सितंबर पेरिस फ्रांस के अंदर। इसका आयोजन याद रखना आपको कहाँ हुआ? पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ था। मुख्य गतिविधि क्या थी? राजस्थान पर्यटन विभाग ने राजस्थान पवेलियन लगाया और स्थानीय टूर ऑपरेटरों के लिए रोड शो आयोजित किया था। गतिविधि इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ये याद रखना कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था? पेरिस फ्रांस के अंदर किया गया था। अगला है ड्यूस एविएशन अकेडमी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 23 सितंबर 2025 को भीलवाड़ा के अमीरगढ़ में इस अकेडमी का उद्घाटन किया था। पहले तो पूछेगा कि आपको ये उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। पूछेगा कहाँ किया था? भीलवाड़ा के अमीरगढ़ में। और यह राइजिंग राजस्थान समिट के तहत स्थापित की गई थी। ये नाम याद रखना है, राइजिंग राजस्थान समिट के तहत स्थापित की गई है। फिर राज्य स्तरीय अमृता हाट आयोजन कहाँ हुआ इसका? जयपुर में। ये छोड़ देना आप, जवाहर कला केंद्र है। इसका बताया कि जयपुर में ये जवाहर कला केंद्र, ये याद नहीं रखना है, पेपर के अंदर जयपुर मिलेगा आपको। 21 से 30 सितंबर को आयोजित किया गया था राज्य स्तरीय अमृता हाट जयपुर में। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य याद रखना है, महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सशक्तिकरण और प्रतिभा प्रदर्शन का मंच देना। महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सशक्तिकरण और प्रतिभा प्रदर्शन का मंच देना। राज्य स्तरीय अमृता हाट जयपुर में। फिर स्वास्थ्य संवर्धन नमो युवा रन, इसका उद्देश्य याद करना है आपको। उद्देश्य क्या है? नशा मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना। उद्देश्य नशा मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना। इसका शुभारंभ याद रखना है। शुभारंभ किसने किया था? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। आजकल शुभारंभ पूछता है पेपर के अंदर। एक तो उद्देश्य याद करना है, एक इसका शुभारंभ याद करना है। 21 सितंबर 2025 को कोटा के माराव उमेश स्टेडियम से दौड़ का शुभारंभ किया गया था। स्वास्थ्य संवर्धन नमो युवा रन, नशा मुक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। और इसका शुभारंभ किया था लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। कहाँ से किया था? कोटा के माराव उमेश स्टेडियम से। फिर ये छोड़ देना आप, ये मत पढ़ना। आपको जितना बताया जाता है उतना पढ़ लेना आप। राजेश्वर सिंह बने राज्य निर्वाचन आयुक्त। इसके अंदर ये एक ही लाइन याद करने वाली है। फिर इसकी ये शपथ पदभार ग्रहण है, ये याद करना 19 सितंबर को पेपर के अंदर पूछता है। 19 सितंबर है, एक ही याद करना है। और इसके अंदर ये छोड़ देना, ये छोड़ देना। राजेश्वर सिंह बने राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह, और पदभार ग्रहण किया था 19 सितंबर को। फिर राजस्थान में जीवांजलि अंगदान अभियान, इसका शुभारंभ किसने किया था? राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने। एक प्रश्न तो यहीं से बनता है कि राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी।
जीवांजलि अंगदान अभियान का शुभारंभ किसने किया था? वासुदेव देवनानी ने किया था। कहाँ से किया था? आबू रोड से जीवांजलि अंगदान अभियान का शुभारंभ किया। नाम याद रखना है, आबू रोड से। उद्देश्य क्या है इसका? समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है। इसका शुभारंभ याद रखना है, किसने किया, कहाँ से किया और इसका उद्देश्य याद रखना है कि समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना। फिर सावन कुमार चाइल बने कुल सचिव। नियुक्ति। आरएएस अधिकारी सावन कुमार चाइल को राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर का कुल सचिव नियुक्त किया गया। ये कुल सचिव याद रखना है। आरपीएससी के अंदर पीछे पूछे गए थे, वो मिलान वाले क्वेश्चन पूछे गए थे कि भाई इसका कुल सचिव कौन है, इसका कौन है, तो याद रखना है कुल सचिव जोबनेर का कुल सचिव नियुक्त किया गया पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का सावन कुमार चाइल को। ये पदभार ग्रहण वाली तारीख छोड़ देना। फिर सुरताल कला महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया गया। याद करना है, सुरताल कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। इसकी तारीख छोड़ देना, ये मत पढ़ना आप। इसका उद्घाटन याद रखना है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। सुरताल कला महोत्सव का आयोजन जयपुर में किया, उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। इसका आयोजक जवाहर कला केंद्र और अंजना वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में। पूछ सकता है कि भाई जवाहर कला केंद्र के साथ कौन था? अंजना वेलफेयर सोसाइटी। इन दोनों ने साथ मिलकर ये आयोजन किया है। यह 10 दिवसीय उत्सव कला और संस्कृति का संगम था। ये नीचे वाले छोड़ देना, ये मत पढ़ना। अब तो ये ऊपर वाली दो दे याद रखना है। तो इसका उद्घाटन किसने किया था और एक ये आयोजक किस किस के मध्य हुआ था, और तीसरा ये कि भाई ये कहाँ आयोजन हुआ था? जयपुर में। फिर सम्मान। महोत्सव के दौरान पद्मश्री, तिलक गीति और प्रसिद्ध कलाकार यूसुफ खान सहित राजस्थान की प्रतिष्ठित कला हस्तियों को सम्मानित किया गया। ये भी मत भूलना। फिर 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और पोषण के प्रति व्यापक जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025, ये 8वां याद रखना। और इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य और पोषण के प्रति व्यापक जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना। पृष्ठभूमि। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण अभियान 20 के तहत 2018 से प्रतिवर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। माह पूछ सकता है भी आपको कौन सा महीना है? सितंबर महीना, याद रखना है। सितंबर माह के अंदर ये राष्ट्रीय पोषण माह ये मनाया जाता है। फिर 58वां अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे। आयोजन तिथि है 15 सितंबर। इसकी तिथि याद रखनी है, 15 सितंबर है। 58वां अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे कब मनाया गया था? 15 सितंबर को। कहाँ मनाया गया था? जयपुर में। इसका उद्देश्य क्या था? भारत रत्न सर शोभगुंडम विश्वेश्वरैया की 164वीं जयंती बनाना, ये उसका उद्देश्य था। और समान जल संसाधन विभाग की ओर से इस अवसर पर 75 वर्ष से ऊपर है, उम्र याद रखनी है आपको, 75 वर्ष से ऊपर के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अभियंताओं को सम्मानित किया गया। सत्य सत्य के अंदर दे सकते हैं, यहाँ पे 75 की जगह 70 भी दे सकता है, याद रखना है। 58वां अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया गया था और उद्देश्य था भारत रत्न सर शोभगुंडम विश्वेश्वरैया की 164वीं जयंती बनाना। और समान ये आपको याद रखना है, 75 वर्ष से ऊपर जो सेवानिवृत्त वरिष्ठ अभियंता उनको सम्मानित करना। फिर गो कृषि जीवन अभियान का शुभारंभ। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा 14 सितंबर 2025 को जालौर जिले के सांचौर में, याद रखना, गो कृषि जीवन अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? जालौर जिले के सांचौर से। सांचौर याद करना है। उद्देश्य हरियालो राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम से अभियान के तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। ये इसका उद्देश्य ये कन्फर्म याद करना है। हरियालो राजस्थान और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
फिर है अटल प्रगति पथ योजना। इसका उद्देश्य देखना, गांव में शहरी क्षेत्रों की समकक्ष सुविधाएं विकसित करना। गांव में शहरी क्षेत्रों की समकक्ष सुविधाएं विकसित करना। क्रियान्वयन विभाग कौन सा इनका? सार्वजनिक निर्माण विभाग। ये विभाग छोड़ देना। अटल प्रगति पथ का उद्देश्य याद करना है आपको। फिर इसका कार्य, 2 करोड़ तक की लागत से गांव की 1 से 3 किलोमीटर लगभग चौड़ाई 7 मीटर हो जाती है लंबी मुख्य सड़क को सीमेंट कंक्रीट से विकसित करना। ये इसका कार्य है। 2 करोड़ तक की लागत से गांव की 1 से 3 किलोमीटर चौड़ाई यानी लगभग 7 मीटर लंबी मुख्य सड़क को सीमेंट कंक्रीट से विकसित करना। और इसका चरण याद करना है। पहले चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाले और दूसरे चरण में 5 से 10,000 आबादी वाले गाँव को शामिल किया जाएगा। इसके अंदर ये अटल प्रगति पथ ये पूरा याद करना है आपको। सत्य असत्य वो कथन करके आपको क्वेश्चन दे सकता है। फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन 10 से 11 सितंबर 2025 को जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। ये छोड़ देना बिरला ऑडिटोरियम में। 10 से 11 सितंबर 2025 को जयपुर में। आयोजक राज्य सरकार और सहकार भारती। राज्य सरकार ने किसके साथ मिलकर आयोजन किया था? सहकार भारती के। जिनका घोषवाक्य है बिना संस्कार नहीं सरकार। घोषवाक्य याद करना है, बिना संस्कार नहीं सहकार। भागीदारी, देश भर में 500 अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के लगभग 1,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जो कि आपको पेपर के अंदर नहीं पूछेगा, ये काट देना। आपको इतना याद रखना है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था और आयोजन किस किस के मध्य हुआ था? इन दोनों के मध्य हुआ था, राजस्थान सरकार और सहकार भारती। फिर ये राज किसान गिरदावरी ऐप 1 अगस्त 2025 को इसका आयोजन किया। राज्य भर में ऑनलाइन गिरदावरी अभियान आरंभ किया गया। राज किसान गिरदावरी ऐप 1 अगस्त 2025 को ऑनलाइन गिरदावरी अभियान प्रारंभ किया गया था। किसानों द्वारा ऐप के माध्यम से 10 लाख से अधिक खसरों की गिरदावरी की गई थी। किसानों द्वारा 10 लाख से अधिक। ये राज किसान गिरदावरी अभी किसानों से संबंधित है, तो ऑनलाइन गिरदावरी से संबंधित याद करना। पेपर के अंदर अभी थोड़े दिन पीछे पूछे गया था, एक इससे रिलेटेड ही था वो पहले के आए हुए प्रश्नों में उसके अंदर मैंने करवा दिए। डिजिटल क्रॉप सर्वे, राज्य में अब तक 1 करोड़ से अधिक खसरों की फोटो लोकेशन आधारित गिरदावरी की जा चुकी है, तो 42,000 से अधिक ग्रामों के लक्ष्य का 12% है। ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना। फिर समय सीमा, खरीफ संवत 2082 के तहत DCS कार्य 15 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगा। ये नीचे वाली पूरी छोड़ देना। ये ऊपर वाली एक तो ये याद करने की भी 1 अगस्त 2025 को, और इसका एक ही कीर्तिमान याद करना है। ये 2 याद करने हैं। फिर 16वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र कब से कब तक चला था? 1 सितंबर से 10 सितंबर, ये तारीख याद करनी। फिर इसमें देखना है कि भी इसमें कुल 6 बैठक हुई थी। पहले तो याद करना है कि भी 1 सितंबर से 10 सितंबर तक चली थी 16वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र है। कुल 6 बैठकें हुई थी। और पारित विधेयक, सदन द्वारा कुल 10 विधेयक पारित किए गए, 7 पुनः स्थापित और 3 प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत। ये दोनों याद करने हैं। 1 सितंबर से 10 सितंबर कुल 6 बैठकें, सदन द्वारा कुल 10 विधेयक पारित किए गए, 7 पुनर्स्थापित और 3 प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत है। छोड़ देना आप। ये देखना है, केंद्र सरकार ने वो GST से निर्धारित किए भी। केंद्र सरकार ने 22 सितंबर 2025 को मुख्य रूप से 5% और 18% की दरें यहाँ पे प्रभावित रहेंगी। ये पहले ये 4 स्लैब थी, 5, 12, 18 और 28। अब इनकी जगह ये 2 ही निर्धारित कर दिए, 5% और 18%। ये 2 याद रखनी है। फिर मंथन 2025, इसका आयोजक राजस्थान लेखा परिषद जयपुर। एक तो ये याद करना है और नीचे वाला छोड़ देना है। मंथन 2025 आयोजक राजस्थान लेखा परिषद 2025।
नए कुलगुरु की नियुक्ति, ये दोनों याद करने हैं आपको। प्रो बी एल वर्मा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु नियुक्त किए गए। ये दोनों कन्फर्म पेपर के अंदर आए। प्रो बी एल वर्मा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के कुलगुरु नियुक्त, और डॉक्टर सुमंत व्यास, इसको बीकानेर का कुलगुरु नियुक्त किया गया, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का। ये दोनों याद करने, बी एल वर्मा और डॉक्टर सुमंत व्यास, दोनों याद करने। इनका कार्यकाल नहीं पूछता है, इनका संबंध पूछता है कि भी कहाँ की ये कुलगुरु नियुक्त किए गए। फिर नेत्र कुंभ कहाँ प्रारंभ किया गया था, रामदेवरा में। इतना याद कर लेना आप, बहुत है। फिर सुरक्षित सड़क मार्ग, इसका नाम है सुषमा। सु से सुरक्षित, से सड़क, माँ से मार्ग, शॉर्ट फॉर्म में मिल सकती है आपको सुषमा। इसकी अवधि ध्यान में रखनी है आपको, 9 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक है। सुरक्षित सड़क मार्ग यानी सुषमा, इसकी अवधि है 9 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक है। ये रिकॉर्ड छोड़ देना, ये भी छोड़ देना, ये याद कर लेना। फिर जैसलमेर में 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना। जैसलमेर जिले की नाचना प्रथम तहसील का ग्राम है बुडाना, ये स्थान है। यहाँ पर 2000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। नाचना एक तहसील का ग्राम है बुडाना, यहाँ पे स्थापित की जाएगी। 2000 मेगावाट की, इसकी मंजूरी है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को दी है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये याद रखना है कि भी नाचना एक तहसील का ग्राम बुडाना है, वहाँ पे 2000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। फिर गौरव शर्मा कैलाश पर्वत की 18वीं परिक्रमा। चूरू के पर्वतारोही गौरव शर्मा ने अपनी 21वीं कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान कैलाश पर्वत की 18वीं पूर्ण परिक्रमा सफलतापूर्वक पूरी कर नया कीर्तिमान स्थापित किए। ये अन्य रिकॉर्ड है, ये छोड़ देना इनके। ये याद रख लेना कि भी कैलाश पर्वत की 18वीं परिक्रमा किसने पूर्ण की, गौरव शर्मा ने। अभिश्री सिंह ने जीते 4 पदक है। खिलाड़ी अभिश्री सिंह मेयो कॉलेज गर्ल टीम की कप्तान है। उपलब्धि क्यूलरी द्वारा आयोजित सप्त शक्ति हॉर्स शूट टूर्नामेंट में गोल्ड सहित 4 पदक जीते, जिसमें एक गोल्ड है, 100 जंपिंग है, 110 सेंटीमीटर और 3 रजत है। ये याद करना है भी खेल खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न है, वो आपके 3rd ग्रेड के अंदर आएंगे ना, वो यहीं से पूछेगा पेपर के अंदर है। अभिश्री सिंह 4 पदक जीते हैं, ये खिलाड़ी है, मेयो कॉलेज गर्ल टीम की कप्तान है, और इसने एक स्वर्ण जीता है जो 100 जंपिंग 110 सेंटीमीटर में। नवरंग सिंह जाखड़ का निधन, ये छोड़ देना। फिर आरव शर्मा ने बनाया रिकॉर्ड। कोटा की 15 वर्षीय कलाकार आरव शर्मा ने 54 सेकंड में पेन शीशे कागज पर संपूर्ण विश्व का भौतिक मानचित्र बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है, इनका नाम याद रखना है। आरव शर्मा ने कागज पर 54 सेकंड के अंदर संपूर्ण विश्व का भौतिक मानचित्र बनाया। ज्योतिषाचार्य हेमंत को इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025। आपका क्वेश्चन यहीं तक सीमित है, कभी इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, ज्योतिषाचार्य हेमंत को। जयपुर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सेलिब्रिटी एस्ट्रो हेमंत को सितंबर 2025 इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ज्योतिषाचार्य तो ये अपने आप में सटीक भविष्यवाणी देते हैं, इसके लिए उन्होंने इनको ये दिए गए, और छोड़ देना। सिद्धि पंडित भारत की सबसे युवा ब्लैक बेल्ट है। जयपुर की सिद्धि पंडित अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई। ये भी खेल और खिलाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है, उन्होंने यह प्रमाण कोरिया से प्राप्त किया है। सिद्धि राष्ट्रीय ताइक्वांडो में सिल्वर और राज्य चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। ये याद करना है, सिंधु पंडित भारत की सबसे युवा ब्लैक बेल्ट।
संदीप मील को स्वयं प्रकाश समृति सम्मान 2025। सुप्रसिद्ध कथाकार है। संदीप मील को स्वयं प्रकाश समृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह राष्ट्रीय स्तर का सम्मान उनके कहानी संग्रह बोल काश्तकार के लिए दिया गया। उनका कहानी संग्रह कौन सा है? बोल काश्तकार। याद रखना, स्वयं प्रकाश समृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? संदीप मील को। ये सुप्रसिद्ध कथाकार है और उनका कहानी संग्रह है बोल काश्तकार। और छोड़ देना। संपत मीणा बनी सीबीआई की विशेष निदेशक, ये छोड़ देना। दिव्या बिश्नोई ने ताइक्वांडो में जीता कांस्य पदक। ये फिर खेल खिलाड़ी से संबंधित है। खेल खिलाड़ी से लगभग आपके वो करंट के प्रश्न ही संबंधित करके पूछेगा, 3rd ग्रेड के अंदर है। जयपुर की खिलाड़ी दिव्या बिश्नोई ने एटा उत्तर प्रदेश में आयोजित सीबीएसई नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। याद रखना है, दिव्या बिश्नोई ने ताइक्वांडो में जीता कांस्य पदक। ये जयपुर की खिलाड़ी है, इसका संबंध भी पूछ सकता है भी कहाँ से? जयपुर से। फिर जितेंद्र शर्मा बने मिस्टर भारत 2025। जयपुर के युवा रंगकर्मी जितेंद्र शर्मा ने LIT मॉडलिंग प्रतियोगिता में ग्रैंड फिनाले में मिस्टर भारत 2025 का खिताब जीता है। इसका आयोजन स्थल कहाँ है? दिल्ली गुड़गांव स्थित होटल क्राउन प्लाजा। ये आयोजन स्थल छोड़ देना, ये एक याद कर लेना। जयपुर के युवा रंगकर्मी जितेंद्र शर्मा ने LIT मॉडलिंग प्रतियोगिता में ग्रैंड फिनाले में मिस्टर भारत 2025 का खिताब जीता है। फिर प्रो सुमित कछवा को आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रो सुनीता कछवा को आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। याद करना है, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? सुनीता कछवा को। कारण क्या है? काठमांडू में आयोजित क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट पर अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च पेपर में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। ठीक है, सुनीता कछवा को आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड 2025 और कारण काठमांडू में आयोजित क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट पर अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च पेपर में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। फिर क्लाइमेट कप राजस्थान यूनाइटेड FC उप विजेता। लेह में आयोजित एल्टीट्यूड पर खेले गए क्लाइमेट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम उप विजेता रही। लेह के अंदर आयोजित हुआ था हाई एल्टीट्यूड पर खेले गए क्लाइमेट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में, फुटबॉल कप टूर्नामेंट है ये, इसमें राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब उप विजेता रही थी। फाइनल परिणाम RUFC को फाइनल मुकाबले में सुदेशा FC ने पेनाल्टी शूटआउट में 5-3 से रहा। ये छोड़ देना। राजस्थान का याद रखना आपको, राजस्थान उप विजेता रही इसके अंदर। फिर डॉक्टर स्वाति जैन को एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड। याद रखना है, एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर स्वाति जैन को। SS जैन सुबोध PG महिला महाविद्यालय जयपुर की प्राचार्य डॉक्टर स्वाति जैन को एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका कारण पूछ सकता है आपको भी, किस क्षेत्र में दिया गया? शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। एक तो ये याद करना है, एक याद करना है कि भी एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड किसे दिया गया? डॉक्टर स्वाति जैन को। समारोह है, समारोह छोड़ देना इसके अंदर। ये 14 सितंबर को पता है आप लोगों को, ये दिए गए 14 संस्करण के तहत जवाहर कला केंद्र के रंगारंग सभागार में सितंबर 2025 को। ये छोड़ देना, ये मत पढ़ना। इतना याद रख लेना, कारण शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए और उनको ये एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड दिया गया। फिर जयपुर ओपन फिडे रेटेड रैपिड शतरंज प्रतियोगिता सितंबर 2025 में आयोजित जयपुर ओपन फिडे रैपिड
शतरंज प्रतियोगिता का खिताब गुजरात के कर्तव्य आनंद कांत ने जीता है। सितंबर 2025 में आयोजित जयपुर ओपन फेडरेटेड रैपिड शतरंज प्रतियोगिता का खिताब गुजरात के कर्तव्य आनंद कांत ने जीता है। ये विजेता इनका कर्तव्य आनंद कांत गुजरात और उप विजेता सरायन मजूमदार महाराष्ट्र। आपको एक नंबर याद करना है, जयपुर के अंदर आयोजित हुआ था। फिर एशिया में गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी कोटा के मुकुंदरा में स्थान। कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में गिद्धों की एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी स्थित है। याद करना है कि एशिया में गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी कहाँ स्थित है? कोटा के मुकुंदरा हिल्स में। विशेषता, यह दक्षिण एशिया में लंबे गर्दन वाले गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी है, जहाँ करीब 1500 से ज़्यादा गिद्ध है। यह विश्व की 9 प्रजातियों में से 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये छोड़ देना आप, ये ऊपर वाली एक लाइन याद रख लेना, स्थान वाली, मैं इतना याद रख लेना। फिर ललित कुमार कलाल भारतीय रिंग टेनिस महासंघ के अध्यक्ष। इतना याद करना आपको, यहीं से प्रश्न पूछ लेगा कि भारतीय रिंग टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन है? ललित कुमार कलाल। इसी के अंदर ये दे रखा है, राजस्थान के ललित कुमार कलाल को भारतीय रिंग टेनिस महासंघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। अवधि, यह निर्वाचन आगामी 3 वर्ष के लिए किया गया है, नहीं पूछेगा पेपर के अंदर। तेलंगाना के आर वी श्याम सुंदर को महासचिव चुना गया। आपको ये अध्यक्ष याद रखना है, ललित कुमार कलाल को। जयपुर में दिखा दुर्लभ दलदली हिरण। जयपुर की जमुआ रामगढ़ रेंज स्थित है, आमखोल महादेव मंदिर के पास दलदली हिरण नाम याद रखना है, दुर्लभ दलदली हिरण है, जयपुर में दिखा है। स्थान कौन से है? जयपुर की जमुआ रामगढ़ रेंज स्थित है, आमखोल महादेव मंदिर के पास। जीव, दुर्लभ वन्य जीव बारहसिंगा, जिसे दलदली हिरण भी कहा जाता है। याद रखना, बारहसिंगा का नाम है दलदली हिरण है। मैतो, बारहसिंगा एक संकटग्रस्त वन्य जीव है। ये नहीं पूछेगा, आपको ये याद रखना है कि या तो बारहसिंगा मिलेगा पेपर के अंदर या दलदली हिरण है, दो नाम मिल सकते हैं। जमुआ रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड शेडिंग। जयपुर के जमुआ रामगढ़ बांध पर 1 सितंबर 2025 को पहला क्लाउड शेडिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया गया। तकनीक, स्किल फेस्ट कंपनी ने मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग करते हुए एआई संचालित तकनीक से यह सफल ऑपरेशन किए हैं। पहली बात तो इसका नाम याद रखना है, एक्सेल फेस्ट कंपनी ने, ये इसकी कंपनी एक्सेल फेस्ट, मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग किया गया है, बस इतना याद रखना है। फिर है इसका सहयोग, यह है क्लाउड शेडिंग ऑपरेशन GENAC के सहयोग से संपन्न हुआ। फिर ये याद रखना है कि किसके सहयोग से ये ऑपरेशन संपन्न हुआ? GENAC। इसका महत्व क्या है? यह राजस्थान में जल संकट के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी पहल है। एक तो ये कंपनी याद रखनी है, और मेक इन इंडिया का ड्रोन था ये, और फिर ये क्लाउड शेडिंग ऑपरेशन GENAC के सहयोग से संपन्न हुआ। ये 3 चीज याद रखनी है इसके अंदर। फिर राजस्थान राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता मालपुरा के अंदर आयोजित की गई थी। राजस्थान राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता मालपुरा में आयोजित की गई थी, सितंबर 2025 में मालपुरा टोंक में आयोजित है। याद रखना है कि सीनियर पुरुष सेबर प्रकृति चैंपियन है, सीनियर महिला सेबर प्रकृति चैंपियन है, सीनियर EP पुरुष निखिल पहला स्थान है। और ये छोड़ देना आप, पुरुष फोइल गजेंद्र स्वर्ण पदक, एक तो ये याद करना है, और 2 ये याद करने हैं आपको, सीनियर पुरुष खेबर और सीनियर महिला खेबर। पुरुष में प्रकृति चैंपियन और महिला के में प्रकृति चैंपियन है। राजस्थान राज्य तलवारबाजी प्रतियोगिता मालपुरा टोंक के अंदर आयोजित की गई थी। 1 नंबर क्वेश्चन ये बनेगा आपका, हो सकता है फिर 2 नंबर यहाँ से पूछ ले, लेकिन चांस कम है।
ये कन्फर्म याद करना 3 नंबर वाला। अस्मिता वसूली 29 से 30 अगस्त 2025 को हनुमानगढ़ के राजीव गांधी स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस पर है। उद्देश्य भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय वुशु संघ के नेतृत्व में वुशु को बढ़ावा देना। विजेता कौन रही? जयपुर की आयुषी जैन ने 70 वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। अब खेल खिलाड़ी है ये आयुषी जैन का नाम याद रखना है। इनका संबंध है वुशु से और आयुषी जैन नाम है, जयपुर की है, 70 वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। इनकी कैटेगरी याद रखनी है, स्वर्ण पदक का नाम याद रखना है और ये इनका संबंध कहाँ से? जयपुर से। और इसका खेल कौन सा है? वुशु। इनका आयोजन कहाँ हुआ था? हनुमानगढ़ के राजीव गांधी स्टेडियम में। हनुमानगढ़ याद नाम रख लेना। श्याम सुंदर स्वामी ने पैरा तीरंदाजी में जीता स्वर्ण पदक। बीकानेर के पैरा तीरंदाज श्याम सुंदर स्वामी, इनका संबंध कहाँ से है? बीकानेर से। चेक गणराज्य यानी यूरोप में आयोजित वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। व्यक्तिगत स्वर्ण फाइनल में फ्रांस के गुएरिन मैक्स को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। गुएरिन मैक्सिम, ये नाम नहीं पूछेगा आपको, सिर्फ ये इतना ही पूछेगा भी इनका संबंध कहाँ से है? बीकानेर से है। इसने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कौन से टूर्नामेंट में? वर्ल्ड रैंकिंग पैरा तीरंदाजी टूर्नामेंट में। पैरा टीम स्वर्ण कंपाउंड कैटेगरी की टीम स्पर्धा में भारत के राकेश कुमार के साथ मिलकर दूसरा स्वर्ण पदक जीता। ये राकेश कुमार का भी नाम है, याद रखना है। कंपाउंड कैटेगरी की टीम स्पर्धा में भारत के राकेश कुमार के साथ मिलकर दूसरा स्वर्ण पदक जीता। ये 2 नाम याद करने। अन्य जीत बीकानेर के धन्नाराम गोदारा ने रिकवर कैटेगरी टीम स्पर्धा में अरविंदर छिया के साथ मिलकर गोल्ड जीता है। बीकानेर के धन्नाराम गोदारा रिकवर कैटेगरी टीम स्पर्धा में अरविंदर सिंह के साथ मिलकर गोल्ड जीता है। यह श्याम सुंदर का 2025 में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड है। तो वो हो गया, एक ये राकेश कुमार, एक श्याम सुंदर, एक धन्नाराम गोदारा और एक अरविंदर सिंह। इन चारों के नाम याद रखने हैं। खेल खिलाड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो यहीं से बनेंगे। रेणुका जोशी बनी मिसेज इंडिया डेजल क्वीन 2025। मिसेज इंडिया डेजल क्वीन 2025 किसे चुना गया? रेणुका जोशी, जो कि जयपुर से संबंधित है। रेणुका जोशी ने लखनऊ में आयोजित मिस एंड मिसेज इंडिया डेजल क्वीन 2025 के ग्रैंड फिनाले में मिसेज इंडिया डेजल क्वीन 2025 का खिताब जीता है। आपको ये इतना याद रखना है कि भी मिसेज इंडिया डेजल क्वीन 2025 का खिताब किसने जीता है? रेणुका जोशी ने, जिसका संबंध जयपुर से है। और फिर इसका आयोजन पूछ ले भी, मिस एंड मिसेज इंडिया डेजल क्वीन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ के अंदर आयोजित हुआ था। ये छोड़ देना नीचे। साहित्यिक सम्मान डॉक्टर एत्तू भारद्वाज और डॉक्टर राजाराम बाथू पुरस्कृत है। साहित्यिक पत्रकारिता अंतरिम, ये पत्रकारिता का नाम है। 7 सितंबर 2025 को सम्मान समारोह में। डॉक्टर एत्तू भारद्वाज को प्रथम शारदा देवी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है और वरिष्ठ आलोचक डॉक्टर राजाराम बाथू को प्रथम अंतरिम पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये दोनों याद करने हैं। एत्तू भारद्वाज शारदा देवी स्मृति सम्मान और राजाराम बाथू को प्रथम अंतरिम पुरस्कार। इस अवसर पर नवोदित लेखकों उत्सव पानेरी और देवेंद्र कुमार सुतार को नवोदित अंतरिम पुरस्कार प्रदान किए गए। ये 2 का नाम याद करना है आपको, ये तो नहीं करो तो भी चलेगा, 2 याद कर लेना ऊपर बड़े। फिर देवांशु सोनम व सीमा को राष्ट्रपति पुरस्कार है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पक्का। भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा 28 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आयोजित रैली में राजस्थान के कई स्काउट गाइड को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
इसमें भरतपुर, सोनम और सीमा, सवाई माधोपुर, वीणा गौतम और राजसमंद, मेघना हिंगड़ और पृथ्वी कावड़िया, ये तीनों याद करने हैं क्योंकि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है। भरतपुर से सोनम और सीमा और सवाई माधोपुर से वीणा गौतम और राजसमंद से मेघना हिंगड़ और पृथ्वी कावड़िया। फिर सुरेंद्र सिंह और रत्ना कुमारी को हेरिटेज पुरस्कार, पुरस्कार का नाम है हेरिटेज। विजेता कौन रहा है? जयपुर की सुरेंद्र सिंह और रत्ना कुमारी, इनका संबंध याद रखना जयपुर से। कौन सा पुरस्कार मिला? हेरिटेज पुरस्कार। ये छोड़ देना, नीचे पड़ा, ये दो याद कर लेना। सुरेंद्र सिंह और रत्ना कुमारी को हेरिटेज पुरस्कार मिला है जिसका संबंध जयपुर से। फिर डॉक्टर जयश्री भार्गव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाले, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाले एक कन्फर्म याद करने हैं। जयपुर की शिक्षाविद डॉक्टर जयश्री भार्गव को इंडियन स्कूल अवार्ड की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड का 30वां संस्करण था। संस्करण याद करना है और किसे दिया गया था? जयश्री भार्गव को। उद्देश्य क्या था? छात्रों को सशक्त बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सम्मान दिए गए। छात्रों को सशक्त बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सम्मान दिया गया। 30वां संस्करण था। जयश्री भार्गव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बस इतनी बात है। फिर डॉक्टर सरोज गुप्ता को साहित्य महामहोपाध्याय सम्मान। जयपुर की साहित्यकार और प्राग आर्य साहित्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान संस्था की संस्थापक डॉक्टर सरोज गुप्ता को हिंदी साहित्य में उनके विशेष योगदान के लिए साहित्य महामहोपाध्याय सम्मान से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए याद करना है, ये तो याद करना ही करना है। सरोज गुप्ता को साहित्य महामहोपाध्याय सम्मान। समारोह हिंदी दिवस के अवसर पर प्रयागराज में आयोजित ग्लोबल इंस्टीट्यूट हिंदी साहित्य सम्मेलन में यह सम्मान प्रदान किया गया। ये छोड़ देना, इतना याद कर लेना। फिर ये आपका करंट अफेयर का मंथली रिव्यू जो वन लाइनर है। प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 1 से 7 अक्टूबर 2025 को किस रूप में मनाया जाएगा? समाज कल्याण सप्ताह, याद रखना है। फिर इंडिया जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बाइकॉन 2025 का आयोजन 16 सितंबर 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया था जयपुर के अंदर। इंडिया जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यानी बाइकॉन बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक किस रूप में आयोजित किया गया? सांस्कृतिक सृजन पखवाड़ा, याद करना है। ये जो ऑनलाइन रही है कन्फर्म याद करना है, पेपर के अंदर क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं। भारतीय युवा संसद अधिवेशन का आयोजन 15 सितंबर 2025 को कहाँ किया गया? इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान सभागार। भारतीय युवा संसद अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था? इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्था सभागार में। हाल ही में जारी SRS सर्वे के अनुसार प्रदेश में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी दर्ज की गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है? 86 प्रति 1 लाख जीवित जन्म, जो पीछे वो थ्योरी पड़ी थी उसके अंदर दिया हुआ था। फिर सृजनखोर गोदाम किस जिले में स्थित है, जहाँ नवरात्र को आराधन महोत्सव सितंबर 2025 से आयोजित किया गया था? ये डी के अंदर है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तेजा दशमी 2 सितंबर 2025 के अवसर पर श्री वीर तेजा मेला 2025 का आयोजित किया गया था ब्यावर के अंदर। याद रखना है, तेजा दशमी 2 सितंबर 2025 के अवसर श्री वीर तेजा मेला 2025 का आयोजन ब्यावर में किया गया। आर्मी कमांडर पोलो कप का खिताब किसने जीता? कोकनी बेरा ने।
याद करना है। आर्मी कमांडर पोलो कप का खिताब है किसने जीता? कोग्निवेरा। फिर राजस्थान में के आयान सिंघवी ने अहमदाबाद में आयोजित ISSO नेशनल शतरंज अंडर 19 बालक वर्ग का खिताब कौन सा पदक है जीता है? रजत पदक है, जो कि पीछे बता दिया था आपको। बीकानेर में आयोजित राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयपुर की किस खिलाड़ी ने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता? ये जीता लक्षिता मेलावत ने। इसका ये याद रखना है कितने मीटर थ्रो किया था इसने? 42.09 मीटर थ्रो किया था। बीकानेर के अंदर आयोजित हुई थी राजस्थान राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। लक्षिता मेलावत का संबंध जयपुर से 42.9 मीटर का थ्रो किया था। वेद के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर युगल किशोर मिश्र का 1 सितंबर 2025 को निधन हो गया। वह किस अवधि में राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे? 2008 से 10। ये छोड़ देना, मत पढ़ना है। नवलगढ़ में आयोजित तंतुआ राज्य स्तरीय सूर्य कुंड फुटबॉल कप 2025 का खिताब राजस्थान पुलिस बीकानेर की टीम को हराकर किसने जीता है? हनुमानगढ़ में। याद करना है। नवलगढ़ के अंदर आयोजित हुआ था तंतुआ राज्य स्तरीय सूर्य कुंड फुटबॉल कप 2025। बीकानेर पुलिस बीकानेर की टीम को हराकर हनुमानगढ़ विजेता रही है और बीकानेर पुलिस की टीम उप विजेता रही है। चूरू में संपन्न 31वीं जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता जयपुर ने फाइनल में किस टीम को 4 रन से हराकर जीती है? चूरू को हराया गया। चूरू में हुआ था और चूरू को ही हरा दिया। राजस्थान अर्बन बैंक फेडरेशन के जयपुर में आयोजित आम सभा में किस जिले की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये दौसा की बैंक को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया। कोयम्बटूर में संपन्न राष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही? तीसरे स्थान पर। राष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? कोयम्बटूर में। और राजस्थान पुरुष टीम है वो तीसरे स्थान पर रही। विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है जिन्हें सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निर्मला रावत। विश्व पैरा थ्रो बॉल महासंघ के अध्यक्ष निर्मला रावत है जिन्हें सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संस्कृति युवा संस्थान ने 31वें राजस्थान गौरव सम्मान में NAV इंडिया के MD श्री अनिल अग्रवाल को राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने किस सम्मान से सम्मानित किया है? राजस्थान गौरव सम्मान से। इकोनॉमिक्स टाइम राजस्थान बिजनेस समिट 2025 का आयोजन 28 अगस्त 2025 को कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। ये याद करना है। इकोनॉमिक्स टाइम्स राजस्थान बिजनेस समिट 2025 जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। धन्यवाद साथियों। ये अपना सितंबर का करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो गया। कल से अक्टूबर का स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कहीं कोई मिस्टेक लगे या कोई गलती लगे तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर देवें। आपका सुझाव ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।